Good morning, students. We are reading about your fourth chapter, sixth class. I told you yesterday that what is materials and how can we grouping for it. Now we are learning about properties of materials. Have you ever wondered why a tumbler is not made with a piece of cloth? Recall our experiments with the pieces of cloth in chapter 3 and also keep in mind that we generally use a tumbler to keep a liquid. Therefore, would it not be silly if we were to make a tumbler out of cloth? फिगर 4.2 में इसका रीज़न दिखाएंगे. व्हाट वी नीड फॉर ए टम्बलर इज़ ग्लास, प्लास्टिक, metals or other such materials that will hold water. Similarly, if would not be wise to use paper like materials for cooking vessels, because we know that paper have property of burning. If we made the food vessels of paper or paper like materials, then how can we make our food on gas or burners? बिकॉज पेपर हैव ए प्रॉपर्टी ऑफ बर्निंग. तो जल जाएंगे. ये कैसे बनाएंगे? लाइक दिस द क्लॉथ इज़ नॉट होल्ड वाटर, सो वी कांट मेक द टम्बलर आउट ऑफ क्लॉथ. पानी नहीं रोक सकता है कपड़ा, इसीलिए हम लोग जो टम्बलर है या गिलास है उससे पानी को रोक नहीं सकता, इसीलिए हम लोग टम्बलर जो यानी जो गिलास है उसको हम लोग कपड़े से नहीं बना सकते हैं. सो वी can use the materials on basis on it their properties. We can use the materials basis on their properties. Like this, we see then that we choose a materials to make an object depending on its properties. I told you. And the purpose for which द ऑब्जेक्ट इज़ टू बी यूज्ड. मतलब हम लोग जो है सामग्री बनाने के लिए जिस मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी को देखेंगे और किस काम में ले रहे हैं उसको भी देखेंगे. दोनों बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी. सो इसलिए व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स दैट वुड बी इम्पोर्टेंट फॉर देयर यूजेज. सम प्रॉपर्टीज़ आर डिस्कस्ड हियर. नाउ वी सी द फर्स्ट प्रॉपर्टी. We will see the first property. First property of materials are appearance. Materials usually look different from each other. Wood looks very different from iron. Iron appears different from copper or aluminium. At the same time, there may be some सिमिलरिटीज़ बिटवीन दैम. आयरन, कॉपर एंड एल्युमिनियम. आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम अलग अलग दिखते हैं लेकिन फिर भी इनमें कोई समानता हो सकती है. दैट आर नॉट देयर इन वुड, जो कि लकड़ी में नहीं है. एक्टिविटी 3, कलेक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर, वायर, एल्युमिनियम शीट, चॉक. डू एनी ऑफ दीज अपीयर्स शाइनी? सेपरेट द शाइनी मटीरियल्स इनटू ए ग्रुप. ये सारी चीज़ें आपको इकट्ठी करनी है. पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर, और फिर इनको देखना है कि इनमें से कोई चीज़ ऐसी है कि जो शाइन कर रही है. जो शाइनिंग वाली चीज़ें हैं, ये शाइनिंग वाली वस्तुएं हैं, उनको आपको एक अलग ग्रुप में रखना है. दैट मीन्स वी ग्रुपिंग द शाइनिंग मटीरियल्स. नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स. अब ऑब्जर्व करना, टीचर जब इनको काटेगा. ईच मटेरियल इनटू 2 पीसेस, 2 भागों में जब प्रत्येक मटेरियल को टीचर काटेगा. एंड लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस. और जब वो ताज़ा कटने वाला सरफेस है उसको हम लोग देखेंगे. व्हाट डू यू नोटिस्ड? वी नोटिस दैट द सम ऑफ दीज मटेरियल्स शाइन एंड सम ऑफ नॉट शाइन. Does the freshly cut surface of some of these materials appear shiny? Includes these object also in the group of shiny materials. जो वस्तुएं शाइन कर रही हैं उनको हम लोग एक ग्रुप में रख सकते हैं. Do you notice such a shine or luster in the other materials? Cut them away as you can. Repeat this in the class with as many materials as possible and make a list of those with and without luster. ऐसी वस्तुओं की हमें लिस्ट बनानी है. एक जिसमें शाइनिंग है और दूसरी तरफ जिसमें शाइनिंग नहीं है. Instead of cutting, you can rub the surface of material with sandpaper to see if
इट हैज़ लस्टर। और आप जो है वो फ्रेशली कट किसी भी उसमें देख सकते हो कि उसमें शाइन है या नहीं है। अगर नहीं है, कभी कभी वस्तुएं अपनी शाइन खो देती हैं, तो आप क्या करोगे कि सैंड पेपर से उसको क्या करोगे, क्रश करोगे, तो उसकी शाइन जो है वो दिखाई देने लग जाएगी। मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स। ये सब चमक दिखाते हैं और ये मेटल्स हैं। सम मेटल्स ऑफन लॉस देयर शाइन एंड अपीयर डल बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर on them. We therefore notice the luster only on their freshly cut surface. When you visit an ironsmith or a workshop, यानी एक लोहार की दुकान या वर्कशॉप पे जाओगे, look out of freshly cut surface of metal rods to see if they have luster. तो आप वहाँ पे freshly cut metals देख सकते हो उनमें luster है या नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही, and your next topic is in your next video.